आज हम लोग जीवन तत्व साधन से संबंधित कुछ अभ्यास करेंगे। जीवन तत्व साधन माने हमारे जीवन में जितने भी आवश्यकताएं हैं, शरीर के भीतर के सभी क्रियाकलाप उनको अनुकूल करने वाली जो क्रियाएं हैं उनको जीवन तत्व साधन कहते हैं। जीवन तत्व जीवन के मूल 5 तत्व है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, जिससे हमारा ये शरीर बना हुआ है। इस शरीर के ये पांचों तत्व हमारे शरीर में संतुलित हो जाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ कुछ क्रियाएं करेंगे जिनमें 9 अभ्यास हैं। उन 9 अभ्यासों को यहाँ पर आप लोगों को बताइए। सबसे पहले जो ऐसे आराम से लेट जाते हैं और लेट करके सबसे पहले शरीर को तानते हैं। इसको कहते हैं सर्वोत्तान। अब शरीर को तानने की क्रिया सीधे सीधे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो सर्वोत्तान की क्रिया है वो इस तरह से श्वास भर दें, धीरे धीरे श्वास भरते हुए यहाँ पर श्वास को रोकना है। ये श्वास छोड़ें, श्वास छोड़ने में भी समय लगना चाहिए। ऐसे 3 बार कम से कम करना है। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, ऐसे आप ये 2 बार मैंने किया, ऐसे 3 बार करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी सर्वोत्तान की क्रिया, संपूर्ण शरीर को तानना। इससे हमारे संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार अच्छा होता है और बड़े आराम से हमको शवासन का लाभ मिल जाता है। जैसे शवासन बहुत समय का करना पड़ता है, ये 3 बार करने से ही शवासन का लाभ मिल जाता है। अब दूसरी क्रिया जो है हम बैठ करके कर, इसका नाम है स्कंद चालन। हमें बैठना है आराम से, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। ये सुखासन है, सरलता से बैठते हैं और ऐसे कंधों को चलाते हैं। सर्वोत्तान का जो समय है वो मिनिमम आप कर सकते हैं 3 चक्र में। आपको 3 मिनट का समय लगना चाहिए, 1-1 मिनट। लेकिन आरंभ में आप इसी प्रकार करें जैसे हमने किया। नए अभ्यासियों को पूरा समय देने की आवश्यकता नहीं है। नए अभ्यासी 30 सेकंड की जगह, 1 मिनट की जगह 30 सेकंड भी दे सकते हैं और 20 सेकंड में भी कर सकते हैं। यानी 1 मिनट में तीनों अभ्यास क्रम को भी अपना सकते हैं। ऐसे फिर हमको दोनों डायरेक्शन में इसको चलाना है। श्वास सामान्य रहती। इस अभ्यास से क्या होगा? इस अभ्यास से हमारी थायराइड पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कंधे हमारे व्यवस्थित रहेंगे। इस अभ्यास से हमारे लंग्स कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है। यह ऐसा अभ्यास है जिससे हमारी ग्रीवा पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप ध्यान देंगे तो हमारी हिप्स, हमारी एब्डोमिनल मसल्स, हमारी बैक मसल्स, हमारा संपूर्ण आरोग्य इससे बनता है। लीवर फंक्शन भी इससे सुधर जाता है। इसलिए डाइजेशन को सुधारने में भी इसको हम लोग अपनाते हैं। सर्वोत्तान, स्कंद चालन, ये 2 अभ्यास हमने की। और भी बहुत सारे लाभ है इसके। कफ से संबंधित दोष को नष्ट कर देता है ये अभ्यास। अब तीसरा अभ्यास करने के लिए लेट जाते हैं। ये क्रम बना हुआ है, पहला दूसरा। आप तीसरा अभ्यास है। तीसरे अभ्यास में हम पविचालन करते हैं। ऐसे एंकल को क्रॉस कर लेते हैं और ध्यान रखना है पैर को दाएं बाएं ऐसे घुमाना है। जो पैर ऊपर है उसकी एड़ी और जो नीचे है उसका अंगूठा भूमि से लगेगा। हाथ को थोड़ा सा दूरी पर रखना है, बिल्कुल सटा कर नहीं रखना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा हाथ जो है पैर से सटा न रहे, ताकि पैरों को हम आराम से ऐसे चला सकें। एक बात का और ध्यान रखना है, केवल पैर चलेंगे, पग चाले, कमर नहीं उठी। ये ध्यान देंगे, हिप आपका उठता नहीं है, इसमें केवल पैर चलते हैं। कमर के नीचे विशेष संचार होती है। इससे हमारे पाचन तंत्र पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को कब्ज वगैरह रहती है, कब्ज से मुक्ति मिल जाती है। लूज मोशन, डिस्पेप्सिया, एनिमिया वगैरह जो भी पेट से संबंधित डायरिया, जितनी ही प्रॉब्लम्स होते हैं वो इससे सॉल्व हो जाते हैं, इससे दूर हो जाती है। समस्याओं का समाधान सहज हो जाता है इस अभ्यास से। इसलिए इसको बहुत सावधानी से, बहुत सहायता से, सरलता से
इसको अवश्य अपनाएं। ऐसे ही पैर बदल लें। जब पैर थक जाए, आपको लगे कि अब मुझे पैर बदलना चाहिए, तो ऐसे पैर बदल लें। आप देख रहे हैं ऊपर वाले पैर का एड़ी वाला हिस्सा उंगली को स्पर्श करना है और नीचे पैर का अंगूठा, एक बार एड़ी एक बार अंगूठा, ऐसे बारी बारी से हमको इसे चलाना है। तो इसे हम कहते हैं नाभि। नाभि का निचला हिस्सा चल रहा है, इसलिए इसको कहते हैं पदचालन। नाभि प्रदेश में भी इसकी अंतर हो रही है। इससे किडनी पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्रिएटिनिन वगैरह भी इसके बैलेंस रहता है, इसलिए इस अभ्यास को अवश्य करें। इससे डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। डाइजेशन के साथ साथ हमारे पैरों में होने वाली समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है, जो में दर्द नहीं होता, और जितनी भी हमारी पेशियां हैं पैर भी बहुत संतुलित हो जाते हैं। थकान वगैरह नहीं लगती, सीढ़ी चढ़ने में कठिनाई होती है। यदि इस अभ्यास को करते रहें तो इससे आपको आराम मिलेगा। इसको कितनी देर करना चाहिए? इसको करने का जो समय है वो 4-8, मैंने एक पैर से 4 मिनट, दूसरे पैर से, दोनों पैर से मिलाकर 8 मिनट कर सकते। लगातार आप 4 मिनट नहीं कर सकते, इसके पैर बदल दें। ऐसे ही मिनिमम ड्यूरेशन हमने आपको बताया। धीरे धीरे अभ्यास करते करते इसका ड्यूरेशन बढ़ाना है, और भी बहुत सारे इससे लाभ हैं। अब अगला अभ्यास, चौथा अभ्यास, ऐसे एक बित्ता दूरी बना लेते हैं। एक बित्ता नाप करके, यदि मैट आपका है तो उस मैट पर से पकड़ लें और इस तरह से नाभि चालन, ये चौथा अभ्यास है। अब ये पैर हमारे हल्के से मोड़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मोड़ रहे हैं। इस तरह से पूरी करवट आपको जल्दी लेनी, कमर वाला है इसका पूरा चले। यदि आप मैट पर हाथ अच्छी तरह जमा कर नहीं रखेंगे ऐसे, तो आपका शरीर नीचे को सरकेगा। नीचे को न सरके इसके लिए आप बराबर इसको दबा कर रखें, या अब नेट को ऐसे कमर करके आप ऐसे करवट लेते रहें। इससे नाभि चालन। नाभि चालन से क्या लाभ होता है? एक एक अभ्यास के बड़े अद्भुत लाभ हैं। नाभि चालन से हमारी नाभि ग्रंथि का शोधन हो जाता है। नाभि गुच्छ के शोधन से सभी नाड़ियों में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है, क्योंकि प्राण की क्रिया सभी नाड़ियों में व्यवस्थित हो जाती है। वात, पित्त, कफ, तीनों दोस्तों में संतुलन आ जाता है। इस अभ्यास के फलस्वरूप जठराग्नि इतनी तेजी रहती है कि कच्चे अन्न को भी हम सरलता से पचा जाती हैं। इसलिए इस अभ्यास को अवश्य करें, इससे सभी रोग व्याधियों से मुक्ति मिलती है। पेट का घेरा भी कम हो जाता है। इस अभ्यास को करने वाले के शरीर में उत्साह रहता, ऊर्जा बढ़ती है, संपूर्ण शरीर में संतुलन आता है, और आरोग्य के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। निरोगी रहने के जठराग्नि को तेज करने से हमारे शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि रोगा सर्वे भी मंदाग्नो, सारे रोगों की उत्पत्ति मंदाग्नि से होती है। और स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है समदोषा समाग्निश्च, दोष सम रहे, अग्नि सम रहे, धातु मल की क्रिया भी सम रहे, तो संतुलन व्यवहारिक क्रम में बनता है। इसलिए समदोष होना चाहिए। दोष भी सम हो जाते हैं, इससे धातु की क्रियाएं भी समदोषा समाग्निश्च अग्नि सम हो जाती है, और समधातु धातु भी सम रहते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, और मल की क्रिया सबसे बड़ा फैक्टर इस समय है। पेट में समस्या बनी रहती है, लोगों को मोशन प्रॉपर नहीं होता। इसको करने वाले के शरीर में मोशन से संबंधित दोष उत्पन्न नहीं होते। जैसे मोशन में प्रमोशन होता है तो समय से मल विसर्जन हो जाता है, गैस नहीं बनती है, डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए इस अभ्यास को लगातार 15 मिनट तक करने का विधान है। जैसे गर्भोत्थान को 3 मिनट, इसी प्रकार से आपका जो स्तंभ चालन है उसको 15 मिनट, और इसको भी 15 मिनट, 8 मिनट आपका इसके पूर्व वाला अभ्यास जिसको पग चालन कहते हैं। ये 4 क्रम पूर्ण हुआ। अब हम यहाँ विश्राम करते हैं 5वें नंबर में। तो विश्राम के लिए क्या करते हैं? जानु प्रशांत। ऐसे जानु को इस तरह से ताए को रखना है, फैला करके नी को, और धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, धीरे धीरे नीचे लाते हैं। ऊपर नीचे ले जाने में समय लगना चाहिए। यहाँ पर समय हम कम दे रहे हैं, केवल आपको बताने के लिए। मौन होकर के जब आप अभ्यास करेंगे तो 1 मिनट का समय आपको ऊपर नीचे लाने में लगेगा। ऐसे 2 बार कर लेंगे, यानी 2 मिनट का समय जानु प्रशांत आपको देना। ये 5वां नंबर का अभ्यास है। इस तरह से 6ठे नंबर में क्या करना है आपको?
ऐसे आपको 2 मिनट इसमें समय देना। छठे नंबर में बाल मचलन, ऐसे तेजी से जैसे बच्चा रूठ जाता है तो ऐसे मचलता है, बाल मचलन। इसको लगातार आप 1 मिनट तक कर सकते हैं और जब इसे कर लें 5 मिनट का बाल ध्यान ही करिए। बाल ध्यान माने बाल ऐसा बालक होना चाहिए जिसको आप आशीर्वाद न दें, जिसमें आपकी आशीर्वादात्मिका बुद्धि न बने। जैसे भगवान कृष्ण का ध्यान करें, लड्डू गोपाल का ध्यान करें, दोनों भ्रुकुटी के बीच में आप इस तरह का ध्यान कर सकते हैं 5 मिनट। इसमें आपको विश्रांति भी हो जाती है और ध्यान का भी लाभ मिल जाता है। यह आपकी 7वीं स्थिति है बाल ध्यान। छठी स्थिति में बाल मचलन, 5वीं स्थिति में जानु प्रसाद, 4थी स्थिति में नाभि चालन, 3री स्थिति में आपने पक्षचालन किया, 2री स्थिति में स्कंद चालन और पहला जो क्रम था वो था सर्वोत्थान। ये 7 क्रम पूरा करने के बाद 8वां क्रम निर्धारण हम बैठ कर दे दोनों पैरों में दुई बनाते हैं और इस तरह से पैरों को सीधा स्थिर रख करके नाड़ी संचालन। नाड़ी संचालन हमें यौगिक सूक्ष्म संधि व्यायाम के क्रम में भी दिया है और यह भी समय 15 मिनट का इस अभ्यास में बताया गया। लेफ्ट राइट 1, लेफ्ट राइट 2, ऐसे आप काउंट करके 25 से 50 बार कर सकते हैं शुरू में। बाद में आप इसका समय 15 मिनट लगातार दे सकते हैं। काउंटिंग से 200 काउंटिंग करने पर भी आपका 15 मिनट समय निकल जाता है। ऐसे करने से हमारे सभी आसन सरल हो जाते हैं और संपूर्ण शरीर ऊर्जा संपन्न हो जाता है। युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ तक इन जीवन तत्व साधन के बारे में बता दिया गया है कि 10 वर्ष के बालक से लेकर के 90 वर्ष तक के वृद्ध यदि इस अभ्यास को करते हैं तो उनके शरीर में उसी तरह की मुतिया दौड़ी ही जैसा इसका लाभ बताया गया है। इसी इन अभ्यासों को व्यवस्थित ढंग से करिए। यह है नाभि संचालन 8 नंबर का क्रम। अब इसके बाद जानो, इसको करने के बाद अब हम खड़े होकर भी एक अभ्यास कर दें। इसका नाम है उत्क्षेपण। उत माने उठाना और क्षेपण माने ऐसे श्वास छोड़ते रहना। क्षेपण माने छोड़ना। इस तरह से इसको भी 1 मिनट तक लगातार करने का विधान किया गया। इस प्रकार से 1 घंटा 5 मिनट का समय इन सभी अभ्यासों में आप दे सकते हैं। ये हमने बहुत कम समय में आपको बताया। ये संकेत रूप में समझाने के लिए आप एक एक अभ्यास में यदि समय देंगे तो आपको इसमें 1 घंटा 5 मिनट का समय लगेगा। फिर अगले वीडियो में आपको हम देंगे मेरुदंड से संबंधित अभ्यास। उन अभ्यासों को भी करें। ये सब आपके योगासनों से पूर्व की तैयारी है। फिर योगासन करेंगे तो बड़ी सुगमता से योगासन होंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।